हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम लोग देखे थे आपको कि सबसे पहले मैट्रिक्स में देखे थे कि आपको किस प्रकार से मैट्रिक्स बनता है। तो आपको बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, जिसमें यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स रहता है। आपको बताए थे नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से क्या बनता है, ऑर्डर्स बनता है। तो ऑर्डर्स के बारे में बताए थे, रो कॉलम रो मैट्रिक्स बताए थे, कॉलम मैट्रिक्स बताए थे, डायगोनल मैट्रिक्स बताए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स, सब के बारे में आपको बहुत सारा स्केलर मैट्रिक्स बताए थे। उसके बाद आपको यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताए थे, जीरो मैट्रिक्स, ये सभी तो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में है आपका कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। ये सेकेंड पार्ट आपका है कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी हम कुछ बता चुके हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का में आपको पढ़ना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि किसी अगर आपके पास अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको किस प्रकार से सम करेंगे, एडिशन करेंगे, एंड इसका प्रॉपर्टी क्या क्या, जिस प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है और इनवर्स प्रॉपर्टी होता है। ये सारे प्रॉपर्टी के बारे में तो हम आपको सिर्फ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताए हुए हैं एंड इट्स प्रॉपर्टी भी बताए हुए हैं। अब इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में इसका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स दिया रहता है तो उसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, हम देखेंगे आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी टू मैट्रिक्स को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए हम रिलेट कर लेंगे कोई भी टू मैट्रिक्स। मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 1 2 3। ये आपको मैट्रिक्स रिलेट कर ली। अब इसमें क्या करना है, बोले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर हमसे कोई पूछ दे देन फाइंड ए बी, आपको ए इंटू बी एंड ए मल्टीप्लाई बी फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे बताइए। ए मल्टीप्लाई बी लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसके रॉ को इसके कॉलम से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये आपको 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए इसको हम काटते नहीं है, इसको हम इस प्रकार दिखाते हैं कि इसको जो है इसके रॉ को इसके फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो क्या क्या करेंगे, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा, फिर प्लस इस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों इसमें नीचे बढ़ेंगे। यानी देखिए, यानी कि इसके इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट में है तो इसको भी, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, एंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को क्या करेंगे, बोले सेकंड, यानी फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कहाँ बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं। यानी इधर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ इधर नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस इस 2 को 2 से करना है, 4 हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए क्या करना है, अब इसी एलिमेंट को इसी को अब इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे कीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो आगे बढ़ेंगे तो नीचे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्या 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या 1 हो जाएगा, एंड इस 2 को 3 से कीजिए तो कितना होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आप हो गया। अब देखना है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कीजिए फिर से, तो क्या होगा बोलिए, 3 1 जा 3 और प्लस 4 2 जा कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए फिर इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, 3 1 जा कितना होगा 3 और प्लस 4 3 जा कितना होगा 12। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जो जो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे बढ़ना है। 1 3 जा कितना हो गया 3 और प्लस 4 3 जा कितना होगा 12। अब देखिए ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू 1 4 कितना होगा 5 एंड 1 6 कितना होगा 7 एंड 3 8 11 एंड 12 और 6 कितना होगा 15।
दैट इज कॉल्ड ए इंटू बी। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी टू मैट्रिक्स को इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको हो गया 2x2 मैट्रिक्स। अब आप किसी भी 2x2 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए मल्टीप्लाई करने वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे तो दोनों का ऑर्डर सेम है ना, आपको मैट्रिक्स ए जो दिया है ये भी आपको 2x2 का मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स बी जो दिया है वो भी क्या है, 2x2 मैट्रिक्स। तो सेम ऑर्डर को तो हम आसानी से मल्टीप्लाई कर लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दे दिया जाए 2 3 4 5 6 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दे देगा, 7 8 9 दे दिया। अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, सो बताइए। इसका ऑर्डर है आपको 2/3, इसका ऑर्डर है 3/3। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/3 है एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखना क्या इस दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए मल्टीप्लाई होने का कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स ए का जो लास्ट है मैट्रिक्स बी के फर्स्ट वाला, दोनों इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर सेम मिल रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई होगा, क्यों सब पता है, देखिए क्योंकि इसको जो मल्टीप्लाई 3 ठो को इसके तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको देखिए क्या इसी को फिर इससे भी करेंगे, फिर इसी को फिर इससे करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो आपको एक नया मैट्रिक्स जो है क्या आएगा, सो बताइए। तो नया मैट्रिक्स क्या आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, तो 2/3 मैट्रिक्स आपको नया मैट्रिक्स आएगा। समझिए कि नहीं बताइए। देखिए क्या कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको दिया है, मान लीजिए कि आपको 3/4 एंड आपको मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/5 3। मतलब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा क्यों, क्योंकि इसके लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो होगा ये आपको सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका फर्स्ट इसका लास्ट क्या होगा, अगर सेम होगा तभी क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि कैसे पॉसिबल है कैसे पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में इसको मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से 2 डिफरेंट ऑर्डर्स का मैट्रिक्स लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है कैसे पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ प्रूफ करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेंगे, आपको मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आपको एक और लेते हैं जी, हाँ 1 1। देखिए दिस मैट्रिक्स इज 2/3 मैट्रिक्स। ये आपको देखिए इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स इज बी इज इक्वल टू, हम इसको 2/2 ही लेते हैं, 3/2 लीजिए, 3 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से हम बोलेंगे, बताइए कि ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है आपको 3 रो है एंड 2 कॉलम है। अच्छा बताइए कि जैसा कि हमने आपको बोला था कि कोई 2 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स को देखेंगे, दोनों का ऑर्डर्स पर ध्यान देना है आपको, इसमें एलिमेंट क्या है कितना है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ऑर्डर को देखना है। ऑर्डर के जो लास्ट में होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो लास्ट में होगा एंड सेकेंड मैट्रिक्स के जो फर्स्ट में होगा वो दोनों सेम होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे क्या नंबर ऑफ कॉलम, अरे ये देखिए मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम होता है ना, तो ये नंबर ऑफ रो हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है। जब इक्वल होगा तो ये दोनों क्या इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कीजिए करके देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखिए तो यहाँ मल्टीप्लाई हम करके आपको दिखाते हैं। तो ए बी हम फाइंड करेंगे, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कीजिए यहाँ पे 1 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3, ये एक एलिमेंट बना। फिर देखिए इसी से क्या करेंगे, हम इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 4 जा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे करना है, इससे इसको करना है, फिर से कीजिए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और प्लस 4 1 जा 4 और प्लस 1 3 जा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या 3 2 जा कितना होगा 6
अब प्लस 4 2 जा कितना होगा 8 और प्लस 1 4 जा दिस इज द 4, यानी कि ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए आपको हम एक चीज और बताए हुए थे, याद कीजिएगा, हम बताए थे आपको कि इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर में इसका लास्ट और इसका फर्स्ट जो मिल रहा है उसको छोड़ करके क्या क्या बचता है, क्योंकि दोनों जो सेम मिल गया उसको आप काट दीजिए, यानी कि तो क्या बचे, ये दोनों सेम हो गया, हटा दीजिए, क्या बचा 2 और 2 बचा। तो ये देखिए यानी इस दोनों यानी जो दोनों मिल रहा है उस दोनों को छोड़ करके आपको जो बचेगा यहाँ पे इसके शुरू वाला इसके फर्स्ट वाला 2 और 2 मैट्रिक्स बचा ना, तो ये मैट्रिक्स भी आपका 2/2 ही बचेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2 2 4 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 4 4 8 2 10, ये होगा आप 6 4 10 3 13, 6 8 14 4 कितना होगा 18। ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज 2/2 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपका क्या है 2/2 मैट्रिक्स, समझ गए। अब इसी प्रकार से आप कोई भी दो मैट्रिक्स देगा, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स देगा, तो आपको सबसे पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर अगला। अगर मान लीजिए अगर बोलेगा हमको ए बी सी मैट्रिक्स दे दिया जाए, मान लीजिए हमको देगा कि मैट्रिक्स ए एंड बी एंड सी, बोलेगा हमको ए बी सी फाइंड कीजिए, कैसे करेंगे, तो ए बी सी फाइंड, तो एक बार में तीनों को मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैट्रिक्स ए को पहले ए बी इस प्रकार से निकालते हैं ना, ए को बी से पहले मल्टीप्लाई कर लिए, अगर सी एलिमेंट और हमको दिया हुआ है तो ए बी जो निकल गया ना, अब ए बी को तो आप सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए इंटू बी पहले निकालेंगे तो ए बी निकल गया, और ए बी तो एक देखिए जिस प्रकार से ए बी निकाले तो ये भी एक सिंपल मैट्रिक्स ए की तरह नहीं आ गया, अब ये भी एक ए बी हो गया, ये मैट्रिक्स ये भी, इसको आप सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी प्रकार से अगर ए बी सी बोले कितना 2 या 2 से अधिक 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स अगर आपको दिया रहेगा तो क्या करेंगे बताइए इसमें, यानी कि आपको ए बी पहले फाइंड कर लेना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करके ए बी फाइंड कर लेंगे और ए बी को हम सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हमको रिजल्ट मिलेगा ए बी सी। समझिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर है 3.2 लेके आएंगे। 3.2 में जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।